वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम पे। इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से भी जो है वो आज बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया हुकूमत सिंध को, और बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा गया है कि जी माफ़िया मांगी जाए, मुदाखलत करे वफाक। कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम जो है वो किस कदर बढ़ गया है और काबू नहीं आ रहा, क्या किया जाए। तमाम की तमाम लोग बैठकें लगाते हैं। आज लाड़काना के अंदर भी वज़ीर दाखिला और IG सिंध की बैठक हुई और साथ में मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। कराची के लोग जो है वो कत्ल कर दिए जाते हैं, मामूली मज़ाहमत करने पर उनके सीनों के अंदर गोलियां पेवस्त कर दी जाती हैं। मैं जिस तरह बता रहा हूं कि उसके बाद बताया जाता है कि जी हाँ, आप देखें कि जी फिर वीडियो सामने आ रही होती हैं, वालिद बता रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं इंतज़ामिया से, लोगों से कि बताओ मेरे बेटे का कसूर क्या था, मेरा घर का वाहिद कफील था, बच्चे मासूम छोड़कर चला गया, इसका क्या कसूर था। और फिर तमाम चीज़ें, सोशल मीडिया भरा पड़ा इस वक्त, CCTV फुटेजेस भी आती हैं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं। साथ में इसका एक मुकम्मल तौर पे जिस तरह मेट्रोपॉलिटन सिटी जो चलाए जाते हैं, बड़े शहर चलाए जाते हैं, क्या उस तरह चलाए जा रहे हैं या मामला सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस तक रहेगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे साथ आज एमक्यूएम पाकिस्तान से जो मेहमान है साबिक रुकन असेंबली साजिद साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग, रुकन असेंबली है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करने का। साजिद साहब, पहले मैं आपकी तरफ रुख करता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बताएं, आपने आपकी जमात की जानिब से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यकीनी तौर पर लोगों की तर्जुमानी करती हैं, मगर क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, इस तनकीद से कराची के स्ट्रीट क्राइम का मसला हल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद या असेंबली में आवाज़ उठाने का मतलब ये होता है कि दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है। बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, ये शहर पाकिस्तान को पाल रहा है। अच्छा, पूरा पाकिस्तान आकर यहाँ कमा भी रहा है, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग, मज़ाहिब, कचे के लोग इधर आते कमाते हैं, और इस शहर ने पूरे पाकिस्तान को अपनी गोद में सुमो लिया। अच्छा, यहाँ से रोजगार भी लोग कमा रहे हैं, रोटी रोजी का जरिया बन रहा है, और ये शहर पूरे पाकिस्तान को टैक्स की मद नहीं पाल रहा है। अच्छा, जो शहर पूरे पाकिस्तान के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, वहाँ के इंतजामी मामला जितने नाकिस हों, एमक्यूएम का ऑब्जेक्शन ये कितने नाकिस हुए हैं। तो गुज़श्ता 15-16 साल चल रहा है, 16-17 साल चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत करते हुए, लेकिन आज तक 15 साल दौर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक है ना। आप इंटीरियर सिंध के हालात देखिए आप, कि वहाँ पर कश्मीर में आए दिन डाकू आते हैं, मारते हैं, वैन पर फायरिंग कर दी, किसी टीचर को गोली मार दी, ठीक है ना, राहगीरों को गोली मार दी, ठीक है ना। लेकिन उससे ज़्यादा 1.5-2 महीने के दौरान 60 लोग तो कराची में मारे गए। तो इंसानी जान की कीमत है नहीं। अच्छा, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है मुख्तलिफ, अगर एक अपोजिशन में, गवर्नमेंट में, तो इसमें गवर्नमेंट की फ़राइज़ ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरी कमान है इस वक्त, पुलिस उनके कंट्रोल में है, सिस्टम उनके कंट्रोल में है, वज़ीर दाखिला उनका अपना है, ठीक है ना। और वज़ीर दाखिला साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई इतने बड़े शहर में छोटे मोटे वाक़यात हो सकते हैं। लेकिन कितनी आसानी से ये बात कह रहे हैं, अलमिया ये है कि कितनी आसानी से ये बात कह दी कि छोटे मोटे, आप जिस घर का कोई फर्द मारा जा रहा है इस वारदातों के दौरान, आप जरा उस घर में, मगर फिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने, साजिद साहब, वो एतराफ़ किया ना, ठीक है, उन्होंने कहा जी हाँ हमें एतराफ़ कर रहे हैं हम कि क्राइम बढ़ गया और इसको काबू करेंगे। फिर उन्होंने मरहम भी तो रखा ना वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने, फ़ौरन इस बयान के बाद उनका बयान भी सामने आया। जो लोग गवर्नमेंट में होते हैं उनका काम मरहम रखना नहीं होता, बल्कि मसाइल का मदावा हल होता है कि आप हल करें। ठीक है ना। अब यहाँ से रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे हैं और अफगानिस्तान पहुँच जाते हैं। क्या रहा है इस पाकिस्तान के अंदर, इस शहर के साथ क्या करना चाह रहे हैं लोग। अच्छा, इतना आप बताने, पुलिस मुकाबले भी हो रहे हैं और उसके बावजूद भी क्या कहते हैं, अपना चोरी डकैती कम नहीं हो रही। एमक्यूएम कह रही आप कम्युनिटी पुलिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, आप मुकामी लोगों को भर्ती करें। आप जिस यूसी का टाउन का बंदा उसी थाने के अंदर जब मुलाजमत करेगा तो उसको अपने इलाके में रहने वाले क्रिमिनल लोगों को पता होता है। ठीक है ना। अब बिल्कुल इस तरह से अगर एक यूसी की आबादी 35-40 हज़ार है, तो वहाँ जो थाना उस यूसी के अंदर है, उसकी जो उसमें जो पुलिस वालों की तादाद 16-17-18 है, यानी आबादी इतनी ज़्यादा है। मैं समझ गया साजिद भाई, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूँगा कि मिर्ज़ा इख्तियार बेग भी है, ताजिर भी है ना, खुद नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं इनसे भी जानता हूँ। मिर्ज़ा साहब, वो साजिद साहब ये कह रहे हैं मरहम रखना काम नहीं है हुकूमत का, नताइज बताएं ना, नताइज क्या दे रहे हैं? स्ट्रीट क्राइम तो बेकाबू हो चुका है।
مرزا صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال سے آواز جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، میں کوشش کروں گا، مگر ساجد صاحب پھر معاملہ یہ ہے کہ ہم جب دیگر بڑے شہروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جی سیف سٹی پروجیکٹ ہے، نفری، اچھا مرزا صاحب نے دوبارہ جوائن کر لیا ہے۔ مرزا صاحب یہ بات کر رہے تھے ابھی ہم، ساجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا کام صرف مرہم رکھنا نہیں ہے، نتائج بتائیں کیا نتائج ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ اس وقت بے قابو دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیں آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، مرزا صاحب لیکن ساجد احمد صاحب میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں، MQM پاکستان، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کام صرف مرہم رکھنا نہیں ہے، بتائیں نتائج دیں، کس طرح رکے گا اسٹریٹ کرائم؟ دیکھیں ہم نے اس سلسلے میں بہت ہائیسٹ لیول پہ، میں نے خود، کیونکہ زیادہ تر وارداتیں ڈیفینس کلفٹن کے علاقے میں ہو رہی ہیں جو میرا حلقہ ہے NA-241 کا، جی میں نے DG رینجر صاحب سے ملاقات کی ہے، ایڈیشنل IG جو کراچی کے ہیں یعقوب صاحب سے ملاقات کی ہے، اور دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان سے بات کر کے ایک لائحہ عمل ہم نے بنایا ہے انشاءاللہ، اور ہم کمیونٹی پولیسنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ یہ چیز بالکل ہو رہی ہے اور بہت تکلیف دہ ہے کہ کراچی جیسے شہر میں اب دوبارہ اسٹریٹ کرائم پیک پر ہیں، یعنی انتہا پہ پہنچ گئے، اور یہ عید اور رمضان کی وجہ سے اندرون سندھ کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور باقی افغانستان کے لوگ آئے ہوئے ہیں جو اس چیز میں ملوث ہیں۔ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرا ہے، جیو فینسنگ بھی کی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ گینگ بسٹ ہوں گے، یہ پکڑے اچھا جائیں مرزا گے۔ صاحب آپ بات کر رہے ہیں نا جس کمیونٹی پولیسنگ کی، اس پہ دیکھیں نا وہ تو تاجر برادری مل کر اپنی مدد آپ کے تحت کر رہی ہے، اور اس کے اندر تو وہ مراد سونی صاحب ہیں، ادھر تو کوئی ایک سرکار کا ایک پینی نہیں لگ رہا، مگر سوال یہ ہو رہا ہے سرکار کیا پالیسی دے رہی ہے؟ انڈیویجول آپ کام یہ کر رہے کمیونٹی ہیں، پولیسنگ سندھ میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ تاجر برادری نہیں کر رہی، اس میں حکومت سندھ اور لوکل گورنمنٹ ساتھ میں ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، اس میں ہم ساتھ میں ہیں۔ اور ہم نے جو ایک دو چیزیں ابھی تک کنفرم کر لی ہیں وہ یہی ہے کہ اس میں جیو فینسنگ کر کے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کچھ گینگ کو جو ماضی میں اسٹریٹ کرائم میں ملوث تھے، اور وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے، آپ کو سن کے خوشی ہوگی، اور ان کو بسٹ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ اچھا مرزا صاحب دیکھیں آپ سے میں کوشش کروں گا، کیونکہ دیکھیں نا ہم اوورآل ہم بات کر رہے ہیں، اگر ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں نا تو پھر ہمیں وہ کند کوٹ اور کشمور اور ادھر کچے کے ڈکیتوں کی ہر ہفتے ہر مہینے ایک ویڈیو وہ ریلیز کر رہے ہیں اور اس میں وہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی کسی بچے کو پکڑا ہوا ہے زنجیریں ڈال کر، اس کے اوپر اسلحہ رکھا ہوا ہے، وہ گڑ گڑا کر مدد کی اپیل کر رہا ہے، پھر پتہ چلتا ہے بھئی فلانا جگہ پر کسی کو مار دیا۔ صورتحال تو یہ ہے کہ اس وقت اوورآل جس طرح کی فوٹیجز آتی ہیں تکلیف دہ، تو پھر سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کہاں سے جا رہی ہے انٹرنیٹ ڈیوائس، اتنا تو جدید ٹیکنالوجی ہے نا، پھر یہ پکڑے کیوں نہیں جا رہے کچے کے ڈکیت؟ نہیں دیکھیے بالکل پکڑے جا رہے ہیں، میں نے ابھی 5 منٹ پہلے آپ کو لفظ یوز کیا، آئیڈینٹیفائیڈ ہو چکے ہیں اور ہم اس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، پلس رینجرز کی پاور پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے، ان کو ایک مخصوص اسکوپ آف ورک کے لیے پاور تھی، اس کو بھی بڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل کام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سٹی گورنمنٹ اور جو لوکل پولیس ہے ان کے ساتھ بھی ہم نے ان لوگوں کو جن کو جیو فینسنگ سے ہم نے اور CCTV کیمرے سے آئیڈینٹیفائی کرا ہے، ودن 2 دن ہم بسٹ کریں گے ان گینگز کو، ہم ان پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت تکلیف دہ چیز ہے اور اس کو ہم نے ایلیمنیٹ کرنا ہے۔ مطلب سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب۔ میں ساجد صاحب سے بھی جان لیتا ہوں، ساجد صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں ہم کوشش کر تو رہی ہے، حکومت سندھ حکومت کوشش کر رہی ہے، پھر وفاق کی طرف کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ MQM کیوں وفاق کی طرف دیکھ رہی ہے؟ اچھا دیکھیں 2-3 بنیادی وجوہات ہیں نا جی ایک تو یہ کہ جب بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر کسی بھی واقعہ کے حوالے سے، مثال کے طور پر اس وقت بہت ہائپ کریٹ ہے کراچی میں ڈکیتی، چوری اور پھر اس کے بعد قتل، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد سب ایکشن میں آ جاتے ہیں، ورنہ بالکل سب ٹھنڈے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اگر پولیس ایک ادارہ ہے، رینجرس ایک ادارہ ہے، حکومت سندھ اس کے وزراء ہیں، وہ سب کی اپنی اپنی الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ میری سمجھ میں یہ ایک بات نہیں آ رہی کہ ایک فرد کی جاب اگر پراپر ہے کہ اس کو کرائم کو کنٹرول کرنا ہے، تو اس پر میٹنگ کی ضرورت کیا ہے؟ ان کا 24 گھنٹے ایک ہی کام ہے نا،
آپ کو کرمنل کو پکڑنا ہے, اس کو مقدمہ بنانا ہے اور اس کو پے تکمیل تک پہنچانا ہے, ٹھیک ہے. 3 کروڑ کی آبادی ہے, 60,000 پولیس اہلکار صرف ہے یہاں پر, ان پر 3 کروڑ کی آبادی پر. اس پر بھی 16,000 جو پولیس اہلکار ہیں وہ VIP کی ڈیوٹی پر ہیں. آپ لگائے گا باقی 44,000, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ 1,000 آدمی پر ایک پولیس والا صرف ہے نا ڈیوٹی پر, یعنی 1,000 لوگوں پر ایک پولیس والا. تو ایسے آپ کرائم کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جو مثال کے طور پر آپ کمیونٹی پولیسنگ سسٹم کو اسٹرانگ کریں. کراچی کے مقامی لوگ کوٹ پانڈا بیچ رہے ہیں, کورٹوں پر کام کریں, غریب, ٹھیک ہے نا, وہ لٹ بھی رہے ہیں, وہ مر بھی رہے ہیں, ان کو آپ یہاں کے مقامی لوگوں کی جابیں کھولیں, آپ میرٹ قائم کریں. اگر آپ چاہتے ہیں نا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول ہو, اور پھر جن اداروں کا جو کام ہے نا, مثال کے طور پر پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے, قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی بیٹھے لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے حلقے میں اپنے ملک میں ہونے والے سینسیٹیو ایشوز کو اٹھائیں اور اس کو ریزالو کروائیں, قانون سازی کریں. تو ان کی ڈیوٹی صرف یہی ہے, وہ یہی کرتے ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے نا. پولیس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ کرائم کو کنٹرول کرنا, قتل و غارت کو کنٹرول کرنا. تو آپ 24 گھنٹے اس ڈیوٹی پر مامور ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہاں پر آئے دن IG کی جنگ رہتی ہے, IG اس کی مرضی کا آئے گا, اس کی مرضی کا آئے گا. عجیب صورتحال ہے, عجیب صورتحال ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا ساجد صاحب, آپ یہ نہیں سمجھتے, مطلب ایک سوال ہے, دیکھیں نا, ہم تو کرائم بیٹ کرتے رہے, ہمیں اس لیے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. ایک پولیس والا ہے جس کے پاس آپ اس کو پیٹرول بھی نہیں دے رہے, ایک پولیس والا ہے اس کے پاس نفری, تھانے کے اندر SHO کے پاس نفری بھی نہیں ہے. پھر مسئلہ یہ ایک اور ہے کہ جی اگر اس کے کیسز لگے ہوئے ہیں تو صبح تک تو وہ کیسز میں ہے, عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے, اس کی پیشیاں ہیں, اس کو وہاں جانا ہے. اس کے بعد پھر کچھ وقت نکل رہا ہے تو کیسز دیکھنے, پھر کیسز کی تعداد اس طرح کی ہے, انویسٹیگیشن کا نظام آپ دیکھ لیں, پھر پتہ چلتا ہے جی جو ڈکیت آپریشن پولیس پکڑ رہی ہے, انویسٹیگیشن پولیس کی تفتیش ایسی ہوتی ہے کہ جی بندے چھوٹ کر آ جاتے ہیں. ریپیٹڈ آفینڈرز, ریپیٹڈ جو ایکیوزڈ ہیں وہ اس وقت اس شہر کے اندر اس قدر ہیں کہ متعدد FIR میں نامزد ملزم پھر بیل لے کر آ جاتا ہے. تو کس طرح مینج کریں آپ اور آپ دونوں, مطلب ایوان میں جانے والے لوگ ہیں آپ لوگ, تو پالیسی ساز ہیں, پالیسی بنائی جا سکتی ہے. ایسی کیا پالیسی نہیں بن رہی, ایسی کون سی پالیسی نہیں بن رہی کہ اتنا بڑا تجارتی مرکز, اتنا بڑا جو دعویٰ ہے نا یہ آپ ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان چلاتا ہے, وہ نہیں حل ہو پا رہا, وہ ایک جرائم پیشہ عناصر ان سے قابو نہیں آ پا رہے. دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, آپ نے تمام باتیں صحیح کہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ نفری کتنی کم ہے, جو نفری ہے وہ VIP کی ڈیوٹی پر ہے, میں نے آپ کو ڈیٹا بھی دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو باقی بچ جاتے ہیں وہ صبح کورٹ پہنچتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے ان کی ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ شہر پورے پاکستان کو پال رہا ہے, ایک ہیوج اماؤنٹ دے رہا ہے آپ کو وہ ٹیکس کی مد میں, سندھ گورنمنٹ کو الگ دے رہا ہے, وفاق کو الگ دے رہا ہے. تو اس شہر کے ایسے حالات کیوں ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اگر آپ اس شہر کو مضبوط کر دیں, اسٹرانگ کر دیں, لا اینڈ آرڈر سسٹم کو کنٹرول کر دیں, تو خدا کی قسم پاکستان کا قرضہ یہ شہر ہی اتار دے گا, یہ شہر اتار دے گا. اوکے ساجد صاحب, میں مرزا صاحب کی طرف بھی چلے آتا ہوں. مرزا صاحب, بڑا دعویٰ ہے بزنس کمیونٹی کے آپ ہیں, آپ بھی مجھے تصحیح کر دیے گا اس جملے کی, یہ کہہ رہے صرف کراچی اتار دے گا پورا قرضہ, مگر کم سے کم نفری اور اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ حل تو کرے حکومت. آپ سمجھتے ہیں سنجیدگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے, کیوں آخر یہ بات ہمیشہ ڈیبیٹ کا حصہ رہتی ہے کہ مقامی پولیس ہونی چاہیے, جی سب کہتے ہیں جی ہونی چاہیے, ہوتی نہیں ہے. پیٹرول کا مسئلہ ایک عرصے سے سنا جاتا ہے, آج بھی وہی مسائل ہیں, تفتیش کا وہی نظام ہے. تو بیٹھکیں ہوتی ہیں سر جب آپ لوگوں کی, تو وہاں پر یہ باتیں زیر غور آتی ہیں, تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں مرزا صاحب؟ جی, پہلی چیز تو یہ دونوں تینوں چیزیں ریز ہوئی ہیں. چیف منسٹر صاحب نے ایکسٹرا ایلوکیشن کیا ہے بجٹ میں جہاں پہ یہ تکلیف نہ ہو. یہ چھوٹی چیزیں ہیں, بس بڑی چیز براڈ بیس یہی ہے کہ اب وہ پاور جو ہمیں چاہیے امن امان کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کے لیے اوپر لیول پہ لکھا گیا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مل کے پولیس اور رینجر اس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ یہ جو ایک اسٹریٹ کرائمز میں تیزی سے اضافہ ہوا رمضان اور عید کے دنوں میں, انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے. گینگز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے, ان کو ہم بست کریں گے. اور یہ چیز انشاءاللہ کراچی کے شہر سے ہم
खत्म करके दम लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा मिर्जा साहब, एक और नई रीत निकली है, एक रिवायत निकली है, और वो ये है कि वजीर दाखिला जो है लंजार साहब, ज़ियाउल हसन साहब, वो कहते हैं कि जी जहां बंदा मर रहा है या डकैती मज़ाहमत पे कत्ल कर दिया जा रहा है, उधर के SHO को फारिग करो। अब मसला ये है कि दूसरा SHO आता है, मतलब SHO तो वही हो रहा है ना, सीट तो वही है, तो इसके अंदर सिर्फ SHO को तब्दील करना आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है वजीर दाखिला की जानिब से? देखिए, ये कहा जाता था कि जिस इलाके में वारदात होती है वहाँ के SHO और पुलिस पूरी तरह से इल्म में होती है उस वारदात के, और वो लोग मुलविस होते हैं। ये आम आप लोग ये कहते थे। लिहाजा पहले मरहले में तो ये कहा गया है कि खौफ और इनसिक्योरिटी पैदा हो कि भाई अगर किसी इलाके में इस तरह की वारदात होंगी तो पहला पर्सन जिसको सजा दी जाएगी या टास्क पे लिया जाएगा उस इलाके का थाने का SHO होगा। तो ये इसका माने नहीं है कि थाने के SHO को अगर हमने टास्क पे ले लिया तो हर चीज सही हो जाएगी, लेकिन आप ही लोगों की तरफ से कहा जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर में थाने का SHO और पुलिस मुलविस है और वो मिलके ये चीजें करते हैं। लिहाजा हमने पहले मरहले में उनको सजा दी है और उनको एहसास दिलाया है कि अगर ये चीजें कंट्रोल ना हुई आपके इलाके में तो पहला पर्सन जो हिट होगा, जिसको सजा मिलेगी, उस इलाके के थाने के SHO। अच्छा मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मुझे ये भी जानना है, लोग भी बड़े बेताबी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा ये तो बताएं कि जिस तरह इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में AI बेस्ड सेफ सिटी प्रोजेक्ट को नाफिजुल अमल बनाया जा रहा है बहुत सारे बड़े शहरों में, कराची में ऐसी कौन सी मसला और दरपेश था कि यहाँ पर नहीं बना पाई हुकूमत, इसके बारे में? और अब तक ही वो चल ही रहा है कि जी अभी ये चीज़ हो गई है, फंडिंग बस हो गई है, बस अब नाफिजुल अमल हो रहा है। तो देखिए, GIT जो बनाई जाती है कोई बड़े इवेंट जो अफसोसनाक हुआ हो उसके ऊपर बनाई जाती है। आप हर चीज के ऊपर GIT नहीं बना। सर GIT की बात नहीं कर रहा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, सेफ सिटी प्रोजेक्ट हमारा बिल्कुल अभी काबीना की मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स का एलोकेशन हुआ है और ये इतने बड़े शहर के लिए। सर ये फंड्स की एलोकेशन से मिर्जा साहब आगे बातें क्यों नहीं बढ़ती? ये शहरी ये इस वक्त देख रहे हैं, वो कह रहे हैं, बातें हमें ये कहा जाता है कि जी कराची जो है पूरे पाकिस्तान को चलाता है, कहा जाता है कि जी सिंध का दारुल खिलाफा है, ये चलता है तो पाकिस्तान चलता है, इधर कैमरे नहीं लगा पा रही हुकूमत। नहीं, ये आप सेफ सिटी के प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको बतला दूं, ये टॉप प्रायोरिटीज के जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम समझते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट और CCTV कैमरे की जो रिस्टोरेशन है वो मिनिमम है आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। और इसके लिए अभी काबीना की मीटिंग में ये चीज डिस्कस भी हुई है, फंड्स एलोकेशन भी हुए। मकसद ये नहीं है कि सेफ सिटी के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, पर सेफ सिटी से बहुत हद तक आप मॉनिटरिंग कर सकेंगे स्ट्रीट क्राइम्स को। अच्छा मिर्जा साहब, एक सीधा साधा अगर सवाल पूछूं, दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब चाहिए आपसे, नाजरीन भी सुन रहे हैं यकीनी तौर पे, बिल फर्ज आप अपने गार्ड्स वार्ड हटाएं, सारी चीज़ें, एक आम आदमी की तरह मोटरसाइकिल पर किसी गली के कोने पे थोड़ी देर के लिए खड़े हों और शहर हो कराची, ठीक है सर, और 15-20 मिनट मुझे अपनी कैफियत बताइएगा, और फिर इसी मोटरसाइकिल को आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि आप इस्लामाबाद के शहर में खड़े हैं, सही है, और बिना गार्ड्स के हैं, मुझे अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं इस वक्त क्या होगी? देखिए, पहली चीज तो ये आपने बड़ा तरीके से सवाल पूछा है, चुपता हुआ। पहली चीज तो ये है कि हर शहर की फंडामेंटल अलग है, हर शहर की जो डेंसिटी ऑफ क्राइम्स अलग अलग है। आपकी क्या फीलिंग होगी मिर्जा साहब? कराची गनी परवर शहर है, हाथ फैला के सबको वेलकम कहता है और पूरे पाकिस्तान के लोग, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान वगैरह से भी लोग यहाँ पर आते हैं और वो स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस है। लिहाजा हमने इस शहर के फंडामेंटल्स को देख के बात करनी है, हमने इस्लामाबाद की फंडामेंटल्स को। वैसे एक मिसाल, एक सवाल का जवाब तो सीधा साधा तो बताएं ना कि अच्छा वैसे फीलिंग क्या होगी, आप खड़े हो सकेंगे कराची में? बेग साहब जी, क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ आप बगैर गार्ड्स के एक मोटरसाइकिल पे मगरिब का टाइम खड़े हो सकते हैं, फीलिंग्स क्या होंगी? सुने, ये मैं तो इस बात का कायल नहीं हूँ और ना मैं बिलीव करता हूँ
के गार्ड वगैरह रख के वो आपको सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको हमने, मैं खुद एक यमन का कौंसल जनरल हूँ, तो हम कौंसल जनरल का डीन हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है कि उन डिप्लोमेट्स को आप गार्ड्स फराहम करें, सिक्योरिटी फराहम करें और उनको इस तरह के सर आप बोल कर गए, मैं सिंपल सा सवाल जानना चाह रहा हूँ, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? अगर आप बताना चाहें तो प्लीज बताएं, क्योंकि मेरी सुनने वाले फीलिंग लोग। अच्छी नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि ये जो गार्ड मेरे साथ खड़ा है इसको होना चाहिए अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, सिक्योरिटी फराहम करने के लिए, क्रिमिनल के अगेंस्ट काम करने के लिए। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। मिर्जा साहब लाइन पे रहिएगा मेरे साथ। साजिद साहब वो कह रहे हैं, देखिए हमने सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिस तरह दीगर शहरों में, ठीक है पहले लग गए, इधर लगने चाहिए थे पहले, उस पर काम हो रहा है, फंड्स एलोकेट कर दिए गए। दूसरा दीगर चीज़ों के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि जी, और मान रहे हैं वो कि अगर मैं भी कराची में बगैर गार्ड्स के होऊंगा तो मुझे भी खौफ आएगा। साजिद साहब मगर इसका मसले का हल फिर भी वहीं का वहीं है कि वफाक क्या कर लेगा, जो एमक्यूएम अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जोर देती दिखाई दे रही है। देखिए अब कंपेयर कर लेते हैं, मेरे ख्याल में इसका हल ये कंपेयर करें ना, सिंध प्रोविंसेस को और पंजाब प्रोविंस को ना। अच्छा। आप सिंध को देख लें डेवलपमेंट के हवाले से और पंजाब की डेवलपमेंट देख लें कि हर आने वाला सीएम पंजाब को ओन करता है और डेवलपमेंट के काम डट के कराता है। अच्छा, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट सिंध की आई गुज़श्ता कुछ दिन पहले, सवा साल रह के गए, और केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब की थी, मोहसिन नकवी साहब वहाँ वज़ीर आला थे। आप दोनों का तज्जिया कर लें कि जो केयर टेकर पंजाब के थे उन्होंने पंजाब को ऑन किया और पूरे पंजाब में तामीराती तरक्याती काम कराए, विजिट किए, स्कूल कॉलेज, अपना डिसेबल पर्सनस के जो रूम्स हैं वहाँ तक गए, जो जगहें उनकी वहाँ तक गए, प्लेसेस तक गए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट पर उन्होंने काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल वहाँ पर किया है, वहाँ की पुलिस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। और आप कंपेयर कर लें कि जो केयर टेकर सिंध के अंदर थी उन्होंने क्या काम किया है। मेरे ख्याल में सवा साल में दिखाई कोई नहीं है, दिखाई रोड पर कोई दिखाई नहीं कि आगे कोई कार्रवाई कर रहा हो, कोई वर्किंग कर रहा हो, कुछ लग रहा हो कि कोई काम हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, पंजाब को हर आने वाली पॉलिटिकल जो भी हुकूमत या पॉलिटिकल लोग आए जिसकी हुकूमत बनी, फिर पॉलिटिकल पर्सन जो भी आकर उसने वहाँ का सीएम बना, उसने उसको ओन किया। सिंध का अलमिया ये है कि सिंध आज 33-35 साल से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सारी हुकूमत चली आ रही है, ठीक है ना, हटती है फिर आते ही लोग हैं, ठीक है ना, और 16 साल आज कंटिन्यू हो चुका है, कंटिन्यू के साथ सिलसिला चल रहा है पूरा। पार्टी को ना मिस करें ना, आप लोग भी तो है ना, एमक्यूएम भी तो है ना सर। एक महीने में 7,000। साजिद साहब एमक्यूएम भी तो प्रॉपर तरीके से है ना, सूबे की बड़ी जमात है एमक्यूएम भी मुतालबा करें। देखें हम हमेशा एमक्यूएम हमेशा पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। वजीर दाखिला तो इस शहर में आपका भी रहा है। नहीं एमक्यूएम जब देखती है ना, एमक्यूएम जब सिंध की सूरत देखती है, कराची की सूरत स्पेशल देखती है, तो फिर हमारे पास इसके अलावा इसके अलावा कुछ चारा नहीं है कि हम वफाक से मुतालबा करेंगे, भाई आप नजर करम करें। हम पाकिस्तान आर्मी से कहते हैं कि भाई आप इधर आ जाएं, थोड़ा सा देखें मामलात को, ताकि ये शहर के लोग सुकून में तो आएँ, तसल्ली से तो बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना, जो मेरी नज़र से खबर गुजरी, हमें डीजी रेंजर्स ने कहा कि हमें वो एंटी एक्शन के अंदर इख्तियार नहीं है जो कराची में इख्तियार है, एंटी एक्शन के क्यों इख्तियार नहीं है? वहाँ से चोर डाकू यहाँ कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना, या अफगानिस्तान से चल के चोर डाकू यहाँ कैसे आए, तो बॉर्डर से यहाँ तक कैसे पहुँच रहे हैं लोग, किस तरह से पहुँच रहे हैं, कौन लोग हैं? आप इफ्तार मिर्जा साहब कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई हो चुके हैं वो लोग, उनकी मीटिंग हो चुकी है, ठीक है ना, तो भाई आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उठाएं भाई। आपको एक ज़माने में कराची में अमन कायम करना था, उठाए कितना हमारा एनजीओ कारकुन होगा, जायज़ नाजायज़ सब चलता था ना उस ज़माने में। आप उठाएं निशान काजमी की स्टोरी, जो अब आजकल एक स्टोरी चल रही है उन लोगों की, मुख्तलिफ लोगों की, आप देखें कैसे हंसी मजाक में मारे थे यहाँ पकड़ के लोगों को, शर्तें लगाते थे, पैसों की शर्तें लगती थी, एनजीओ कारकुन को उठाओ, मैं इतने पैसे की शर्त लगा रहा हूँ, तो भाई इनके लिए शर्तें लगाएं, पुलिस वाले आए, कार्रवाई करें, हुकूमत को चाहिए। आप कह रहे हैं हमारे कारकुनों की उस पर शर्तें लगती थी, इधर स्ट्रीट क्राइम पे शर्तें नहीं लग रही, और शर्तें लगनी चाहिए इधर। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की कंट्रोल करने का वजह से एनजीओ कारकुन को तो उस वक्त मुजरिम था ना, मुजरिम उसको साबित किया, मतलब उसने कुछ किया ना, जब एनजीओ का लेवल लगा उसको कंट्रोल। ये बड़ा अहम रुख की तरफ आपने इशारा किया साजिद साहब, आपने बड़े इंतहाई अहम रुख की तरफ इशारा कर दिया है। तो मतलब जो उस वक्त की वो इतनी सूरत हाल थी, भाई आप देखें ना, आप देखें उस वक्त बड़े बड़े चैंपियन थे ना, निशान काजमी, फला कमांडो,
फला ये तो धमका वो तो वो, भाई कहाँ ले आओ ना दोबारा उनको, वो लोग आए और क्या इनमें से पुलिस फोर्स में से दोबारा ऐसे लोग निकालें आप, क्योंकि इस क्रिमिनल्स को कंट्रोल करें। यकीन करें इतनी डकैतियां हो रही जो रिपोर्ट भी नहीं होती, बिल्कुल थाने जाते ही नहीं है, क्योंकि उनका थानों पर एतमाद ही खत्म हो चुका है। वो देख रहे हैं सूरत को। अच्छा, तो सूरत क्या है साजिद साहब इसका जवाब भी मैं चाहूँगा, क्योंकि उस वक्त चले ठीक है पुलिस कहती है जी क्रिमिनल्स के खिलाफ हम काम उस वक्त कर रहे थे, तो अभी वो कौन सी ऐसी कुव्वत, वो कौन सी ऐसी फोर्स, वो कौन सी ऐसी सोच थी कि इधर इतनी तवानाई लग गई अब स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं लग रही? आपकी क्या राय है, पार्टी पॉलिसी क्या कहती है? देखिए मैं तो एक बात ये और कहूँगा ना कि दोबारा से अगर कराची को, हमें तो पता है सिंध हुकूमत ओन नहीं करती इसको, ठीक है ना, अच्छा आप ओन नहीं कर रहे तो फिर ऐसा करें कि दोबारा से वो जो बैरियर इस जमाने में लगे हुए थे ना, क्योंकि इन्हीं चोर डकैतों को काबू करने के लगे हुए थे, उनको दोबारा इजाजत दें आप, ये बैरियर्स लगे इलाकों के अंदर, ठीक है ना, और सिक्योरिटी के निज़ाम ठीक है, फिर लोग संभालें अपना, लाइसेंस कराची के लोगों को दें और फ्री दें, ठीक है, फ्री दें आप लोगों को ना, उसकी फीस कम शम करके या फ्री करके, ताकि लोग अपनी मदद आपके तहत इन चोर डकैतों से निपटें। आखिरी रास्ता ये रह जाता है, ठीक है ना। तो आपसे मैं साजिद साहब ये चाहूँगा कि ये भी बता दें मुझे साथ साथ लगे कि आप मुकम्मल तौर पे नाकाम देख रहे हैं सिंध हुकूमत को? भाई अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, हाँ। अच्छा उस रिपोर्ट के अंदर जो मैंने देखा उस रिपोर्ट को, उसमें ये था कि अराउंड 18,000 क्रिमिनल्स जो हैं ऑन द, वो मतलब गिरफ्तार नहीं हो सकते, ठीक है ना। DIG क्राइम and investigation Amir Faruqi has written in the report that above information shows that the district police is not making effort to arrest the criminals, ठीक है ना। ठीक है, यानी कि जो वो आमिर साहब कह रहे हैं कि जो मुकामी पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसकी कोई एफर्ट्स नहीं है, मतलब उसने अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की कि 18,000 लोग इस वक्त भागे हुए हैं क्रिमिनल्स वाले, वो हाथ में नहीं आए, और हर जिले के अंदर 18,000 को तकसीम करें आप। ठीक है, मैं मिर्ज़ा साहब से लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा। साजिद साहब बहुत अच्छा और ब्रीफ मौक़िफ़ आपका आ गया है। मिर्ज़ा साहब सिंपल साजिद साहब की भी आपसे गुफ्तगू सुनी, हम कंक्लूजन की तरफ हैं। सीधे साधे से सवाल, कोई इतना बड़ा कंक्लूजन मुझे बता दिएगा, एक छोटी सी नॉर्मल सी एक मार्ट में भी आप जाते होंगे तो वहाँ पर एंट्री और एग्ज़िट के अंदर कई निज़ाम नज़र आता होगा कि कोई भी अगर बंदा बग़ैर पैसे दिए बाहर चले जाता है तो अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, उन्होंने भी कोई अपना मुतारिफ़ करवाया हुआ है निज़ाम। इतना बड़ा शहर है सर, हुकूमत क्यों एंट्री एग्ज़िट के ऊपर काम नहीं कर पा रही? लाखों नहीं करोड़ों रुपए के मोबाइल फ़ोन चले जाते हैं, करोड़ों लाखों रुपए की गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें इस शहर से जा रही हैं, कभी बलूचिस्तान कहीं अफगानिस्तान, इतनी आराम से पहुंच रही हैं, और एंट्री एग्जिट इतने बड़े शहर का नहीं है जहां पर किराने की दुकानों के ऊपर जो है वो अपना निज़ाम कुछ ना कुछ मुतारिफ कराया हुआ है। सर जी नहीं, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। एक्चुअली सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स में हमने एंट्री और एग्जिट की जो आप बात कर रहे हैं उसका बहुत क्लियर प्रोविजन रखा है और एक वाज़ेह मैकेनिज्म उसमें है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमने अपनी शहर की जो इलाके हैं उनमें एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स पे हमारा कंट्रोल ज़रा इतना इफेक्टिव और मौसर नहीं है, लेकिन सेफ सिटी के प्रोजेक्ट में इसको खास तौर से एड्रेस किया गया है और आप देखेंगे आने वाले वक्त में ये वो तमाम मेजर्स हैं जिसमें इंशाअल्लाह हम शहर कराची की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाएंगे। ये चीज़ हमारे इकोनॉमिकली हमें सूट नहीं करती, इस शहर को सूट नहीं करती, इस मुल्क को सूट नहीं करती, हमारी सरमायाकारी को सूट नहीं करती। मुल्क में जो डेली जिस तरह से वारदातें हो रही हैं, लोग कत्ल किए जा रहे हैं, जो लूट मार हो रहा है, ये किसी भी महज़ब माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है और हम इससे अपने आप को बरी जुम्मा नहीं कर रहे हैं और न कर सकते, बहुत अच्छी बात है, और न करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह आप सर अगर आप करेंगे तो आप तो ताजिर बिरादरी के साथ उठना बैठना है वो आपका मुश्किल हो जाएगा जीना, क्योंकि वो तो बोलते भी होंगे आपसे कि भाई क्या कर रही है आपकी हुकूमत। मुझ पे बहुत प्रेशर है क्योंकि मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी करता हूँ और अब तो अब आप तो रुकन असेंबली, अब तो डबल आपसे सवाल किए जाएंगे कि मियां करें क्यों नहीं कर रहे। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी जायज शिकायतों को दूर करें। और आप देखिए मैंने इस सिलसिले में पर्सनली अभी ईद पे
चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात की थी, डीजी रेंजर से भी मुलाकात की थी, एडिशनल आईजी कराची से भी मुलाकात की है, और हमने उन्हें बताया है कि किस तरह से लोग जो हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर हद से ज्यादा परेशान है, और आप देखेंगे बहुत जल्द इन चीजों पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम कोशिश यही है, साजिद साहब एमक्यूएम पाकिस्तान से थे, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस शहर की बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर कोशिश सिर्फ यही है कि कुछ ना कुछ काम हो और ऐसे काम हो जिसके नताइज सामने आ सके। मैं बार बार ये बात अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि जी इतना बड़ा शहर है, एंट्री एग्जिट के ऊपर अब तक इस शहर में काम नहीं हुआ। पता चलता है जी हो जाएगा, ये कब तक हो जाएगा, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट कब नाफिजुल अमल बन सकेगा, कब इसके नताइज एक आम आदमी आम शहरी देख रहा है, और कितनी लाशें इस शहर के लोगों को देनी पड़ेंगी, तब जाकर ये सूरत हाल होगी। यकीनी तौर पे सिंध हुकूमत के ऊपर बड़ा एक टास्क है, और जिस तरह फरमा रहे थे मिर्ज़ा इख्तियार बेग कि हम कोशिश कर रहे हैं और जल्द इसके नताइज जो हैं वो देंगे, तो हम भी दुआ गो हैं और कोशिश और यही सोच है कि जी जल्द अज जल्द इस बड़े शहर को जो पाकिस्तान को चला रहा है, सिंध का दारुल खिलाफा है, इसके अंदर लोग जो हैं वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।